यानी वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, कायनात के सबसे अजीम साइंसदां अगर जुमलों को फैलाकर मैं इस तरह कहूं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाएं, और डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन हजरत अली की आंखें दुखने लगें तो उनको अपने करीब बुलाएं, दुखती हुई आंखों में अपना लुआब दहन डाल दें तो आंखें उसी वक्त शिफायाब हो जाएं। सर्जन ऐसे कि एक सहाबी की जंग में तीर लगने की वजह से आंख निकल के गाल पे लटक जाए, लोग कहें अब तो ये बेकार हो गई, इसे काट दो, मगर वो कहें नहीं, अपने पास बुलाएं, अपना लुआब दहन लगाएं, वापस आंख को उठाकर उसकी जगह रख दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है। भूखे ऐसे कि उनके पास कोई दूसरा भूखा अपनी भूख की शिकायत लेके आए, अपनी चादर हटाए और कहे या रसूल अल्लाह देखो इतना भूखा हूं, पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, तो जवाब में मदीने वाले कुछ न कह करके सिर्फ अपनी चादर हटा दें तो वो देख करके ताज्जुब में पड़ जाए कि मेरे पेट पे तो एक ही पत्थर है, इनके पेट पे तो तीन तीन पत्थर बंधे हुए नजर आ रहे हैं। फाका कश ऐसे कि घर में 40-40 दिन चूल्हा न जले, और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबाए किराम के पेटों को पुर करते हुए नजर आए। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, बिरजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आओ थोड़ी चाशनी बदल के गंगा जमनी तहजीब के मुल्क से सफर शुरू करते हैं। एक हिंदी का कवि बहुत अच्छी बात कह गया, बोले बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। हिंदी का दोहा है बड़ा मशहूर, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना, जोर से बोलो, मार सके ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और आला हजरत से पूछते हैं कि हुजूर दीवाने हम आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं, आपके बगैर कबीर दास की बात हलक से नीचे नहीं उतरती। तो आपकी बात को हम कहना चाहते हैं जिसका मफहूम ये हो। क्या कहते हैं आप? तो आला हजरत की जुबान में सुनो, कहते हैं मेरी जुबान में कहना चाहता है तो यूं कह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। एक बात मुझे बताओ कि पहले जितना मीलाद होती थी, बोलो कम हुई कि ज्यादा हुई? मीलादें पहले ज्यादा होती थी या अब ज्यादा हो रही? और दूसरी तरफ देख लो कि पहले हराम कहने वाले कम थे, अब हराम कहने वाले भी बढ़ रहे हैं, नाजायज कहने वाले बढ़ रहे हैं, फातिहा को शिर्क कहने वाले बढ़ रहे हैं, वलियों से दुश्मनी कराने वाले, दूरी बनाने वाले बढ़ रहे हैं।
कहते मज़ारों पे जाना शिर्क है, चादर चढ़ाना शिर्क है, ये फातिहा पढ़ना शिर्क है, मीलाद मनाना शिर्क है। मगर मुझे बताओ मेरे भाइयों, ये जैसे जैसे शिर्क करने वाले रोकने वाले बढ़े, वैसे मीलाद भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बेशक नियाज़ें भी बढ़ती चली जा बेशक रही हैं, बेशक फातिहाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो मतलब क्या हुआ? सीधा वही मतलब है कि ये तो चंद हैं, मुट्ठी भर हैं, अमा जग बैरी हो जाए, पूरा जग वाह 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 बोले बाल ना बाका करी सके, जो जग बैरी होए वाह वाह जाको राखे साइया, मार मार सके ना वाह, कोई। वाह, वाह। यानी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। और एक बात पर और कह दूं, लग रहा है कि अभी आपको सुनने की दिलचस्पी बढ़ रही है। तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, बहुत हाँ। पढ़ लिए हम, बड़ी किताबें पढ़ ली, जी बड़े हमने साइंस को भी पढ़ लिया, बायोलॉजी को भी पढ़ लिया, बॉटनी को भी पढ़ लिया, फिजिक्स को भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री को भी पढ़ लिया, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, पीसीएस हो गए, बड़े बड़े कलमकार, बड़े बड़े सुखनवर, बड़े बड़े मुकर्रिर, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े 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 आला लेवल के, कहना चाहिए ऊंचे ख्यालात के लोग, एजुकेटेड लोग, बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी किताबें पढ़ ली, पढ़ना छोड़ो हजारों किताबें लिख ली, लेकिन इसके बाद भी अगर उसके हृदय के अंदर, उसके दिल में इंसान के लिए हमदर्दी नहीं जागी, तो मेरी समझ में 1000 किताबें लिखने के बाद भी वो आदमी आदमी कहलाने के लायक नहीं। सही बात बेशक बोलो बात सही है कि नहीं है? बेशक पूरी दुनिया के पन्नों को सिया कर दे, सारी दुनिया के कलमों की रोशनाई खत्म कर दे, बहुत बड़ा राइटर हो जाए, बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ा मुसन्निफ हो जाए, लेकिन अगर इंसान की मोहब्बत, इंसानियत की कदर करना नहीं सीखा तो अभी उसने कुछ नहीं सीखा। बेशक इसने बेशक बड़ों का अदब नहीं सीखा तो अभी उसने कुछ नहीं सीखा। आओ तो इसी को कोट करते हैं कबीर दास की जुबान में, कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मवा। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को, बोले पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी पोथियां पढ़ लो, कितनी लाइब्रेरियां जमा कर लो, कितनी पैथियां पढ़ो, चाहे वो यूनानी पैथी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कि सारी पैथियां और सारी पोथियां पढ़ डालो, लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के। हाँ हाँ वाह वाह किसके? प्रेम के प्रेम, ढाई आखर, ढाई आखर प्रेम के। अजीब प्रेम देखते नहीं हो? बकरा ईद में 10 दिन बकरे को पालते हैं, 10वें दिन जब उस पर छुरी चल रही होती है तो कोने में बैठ के घर की बच्चियां आंसू बहा रही होती है। सही बात। बोलो ये क्या है? 10 दिन में बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई कि जिसके नाम की कुर्बानी, मैं छोटे की बात नहीं करता, घर के कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कि उसको कुर्बान होते हुए देख नहीं पाते। बोलो बात सही है कि नहीं है? जिस पड्डे को बहुत मोहब्बत से पाला हो, साल भर जब वो कुर्बान होता है तो लोग मुंह घुमा के दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वजह क्या है? जानवर से मोहब्बत हो गई। सही बात। यही तो है ना? जी जिस जानवर से मोहब्बत हो जाए, जरा सोचो मेरे भाइयों, 10 दिन जिस बकरे को पाल लो उससे मोहब्बत हो जाए, बकरा ईद के दिन उसकी कुर्बानी हो तो उसकी कुर्बानी नहीं देखी जाती, उसका खून बहना नहीं देखा जाता। मगर जरा सोचो कि वो लोग कितने जालिम होंगे जो जरा सी बात पे इंसानों को कत्ल कर देते हैं। वो कितने जालिम होंगे कि जो धार्मिक नारे लगा के इंसानियत का खून बहा रहे हैं, जो धार्मिक नारों की आड़ में इंसान को कूड़े और कचरे के ढेर से भी ज्यादा बेकार बनाने में लगे हैं। इसीलिए कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, जिस आदमी को निर्दयी पाओ, जिसको ऐसा समझो कि इसके दिल में रहम नहीं है,
कहीं से उसका ताल्लुक जोड़ दो, कसम खुदा की जब वो मोहब्बत करना सीख जाएगा तो रहम करना भी सीख जाएगा। बेशक बेशक। अगर उसको आप ऐसा देखो कि जो बस्ती में अकड़ता फिरता है, कहीं अगर उसका दिल जुड़ गया तो जिसको मोहब्बत करना सीख गया वो नरमी करना भी सीख जाएगा। तो एक आदमी आदमी से मोहब्बत करना सीख जाए तो नरमी पैदा हो जाती है। तो सोचो अगर कोई मोहब्बत महबूब रब से करना सीख जाए तो उसकी मोहब्बतों का आलम क्या होगा। जो रब के महबूब हैं अगर उनसे मोहब्बत करना सीख जाए तो उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। इसीलिए कबीर दास के इस दोहे को मैंने कोट किया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय, नफरतें मत फैलाओ, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मतलब मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत फैलाओ, क्योंकि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि तुम दुनिया में नफरत फैलाने के लिए नहीं भेजे गए, तुम तो मोहब्बत के बाग लगाने के लिए भेजे गए हो। तुम दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं भेजे गए, खड़ी हुई दीवारें गिराने के लिए भेजे गए हो। तुम शिद्दत करने के लिए नहीं भेजे गए, तुम आपस में रहमत बांटने के लिए भेजे गए हो। अब आओ इसी को आला हजरत की जुबान में कह लें, ऐ इमाम इश्क मोहब्बत, आपकी जुबान में कैसे कहेंगे। तो आला हजरत के गुंबद से जवाब आया, बोले ले मेरी जुबान में कहना है तो इसी को यूं कह दे, जिसको हिंदी में प्रेम कहते हैं इसी को उर्दू में इश्क और मोहब्बत कहते हैं। जी जी जी। और इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जरा ऊंची, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो ऐ इमाम इश्क मोहब्बत, प्रेम की बात और कबीर दास की जुबान से दीवाने को मजा तो जब भी आएगा जब बात प्रेम की हो और करने वाला आला हजरत हो। मोहब्बत की हो और करने वाला इमाम इश्क मोहब्बत हो। तो ऐ इमाम अहले सुन्नत, आपके अंदाज में कैसे कहें। तो आला हजरत का जवाब आया, ले मेरे अंदाज में कहना है तो इसी को यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके। वाह 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 वाह। बोलना है तो जरा इस पे बोल के दिखाओ, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम अगर किसी से नफरत हो ना तो जरा मोहब्बत फैलाने वाला मंत्र उसके सामने पढ़ के देखो, कसम खुदा की वो तुम्हारे कदमों में न झुक जाए तो कहना। कोई तुमसे नफरत करके मुंह फेर के निकलता हो और तुम चाहते हो कि यार इसकी नफरत खत्म हो जाए, तो उसके लिए मैं एक मंत्र आपको सुना रहा हूं। बोलो ऐसा मंत्र सुना दूं जो मोहब्बत हो जाए। बोलो कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह, सबके सब मोहब्बत के शहदाई बैठे हैं। तो सुनो, मेरे मुस्तफा ने कहा अगर बीवी शौहर से नाराज रहती हो तो शौहर इस मंत्र को करे तो बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाए। अगर बेटा नाराज रहता हो तो बाप इस मंत्र को पढ़ ले तो बेटा राजी हो जाए। अगर माँ नाराज रहती हो, औलाद इस मंत्र को पढ़ ले तो माँ राजी हो जाए। अगर भाई नाराज रहता हो तो भाई इस मंत्र को पढ़ ले तो भाई की नफरत मोहब्बत में बदल जाए। हद तो ये है अगर हिंदू मुस्लिम से नाराज रहता हो और मुस्लिम इस मंत्र पे अमल कर ले शरीयत के दायरे में तो उसकी नाराजगी दूर हो जाए। मेरे भाइयों जरा सुनो, अगर सुनना चाहते हो, जिज्ञासा जग गई हो, अगर हृदय में ललक पैदा हो गई हो कि इस मंत्र को जाने, तो आओ मदीने वाले ताजदार के पास, मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत में। या रसूल अल्लाह, चाहते हम हैं कि मोहब्बत करें, लेकिन मंत्र कौन सा है कि जिसको करने से मोहब्बत हो जाए। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आई एम शेयरिंग विथ यू अ थिंग, व्हेन डू इट यू विल बी लव ईच अदर, स्प्रेड द सलाम अमॉन्ग्स्ट यू। सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। अभी मैं मुस्तफा की बात जुबान इंग्लिश में कर रहा हूँ और धीरे धीरे आपकी समातों के करीब पहुंच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर सुनने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, ताकि जब मैं मंत्र सुनाऊं तो आप एक ही बार में याद करके ले जाएं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आई एम शेयरिंग विद यू अ थिंग, व्हेन डू इट यू विल बी लव्ड ईच अदर, स्प्रेड द सलाम अमॉन्ग्स्ट यू।
ऐ लोगों, अगर मोहब्बत करना चाहते हो, अगर नफरतों को मिटाना चाहते हो, अगर नफरतों की दीवारों को खत्म करना चाहते हो, अगर नफरतों के कांटों को उखाड़ के फेंक देना चाहते हो, अगर मोहब्बत की डोरी में बंधना चाहते हो, मोहब्बत के सिलसिले में एक दूसरे को जकड़ना चाहते हो, तो सुनो, मदीने वाला कहता है, वाला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। ऐ लोगों, अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो आपस में सलाम करना शुरू कर दो। जिस दिन सलाम शुरू कर दोगे, नफरतें खत्म हो जाएंगी और मोहब्बतें पैदा होती हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पूरी बस्ती एक तरफ बैठी हो और अकेला एक तरफ बैठा हो तो फिर व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना और समझ लेना, जो अलग थलग है मतलब हुक्का पानी बंद है, यही तो मतलब हुआ। अकेला पूरी बस्ती ने छोड़ दिया मतलब सलाम बंद, कलाम बंद, हुक्का बंद, पानी बंद, दावत बंद, आना जाना बंद, दुआ सलाम बंद। यानी जो सलाम बंद करके बैठ जाए तो समझ लो कि हुक्का पानी पड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी को इस अंदाज में भी समझ लो, जो मस्जिद में खड़े होकर के पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो समझ लेना इसका सलाम अभी बंद नहीं हुआ, बल्कि जो बंद करके बैठे हैं वो नबी से दुश्मनी करके बैठे हैं, उनका हुक्का पानी बंद है। अरे सुन्नियों, खुश नसीब हम हैं, जब भी सुबह होती है अपने नबी की बारगाह में खड़े होकर कहते हैं, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक। मतलब ये हुआ कि सुन्नियों का दुआ सलाम चालू है, मदीने वाले मुस्तफा के गुलामी चालू है। हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बाबा बोलो, यही तो मतलब हुआ। जी जी। और कुछ लोग कहते हैं सलाम मत पढ़ो, सलाम पढ़ना शिर्क। बस यही से समझ लो, जो सलाम बंद करे वो नफरत वाला है। बोलो, यही तो सिद्ध होता है क्या नहीं? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जो सलाम बंद करे वो नफरत वाला, और जो सलाम को फैलाए वो, जोर से जो सलाम को फैलाए वो मोहब्बत वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी सलाम बंद करने वाले नहीं, बल्कि हम तो वो हैं जो कहते हैं या नबी सलाम अलैक। और जब एक बार में भी जी नहीं भरता ना, तो कहते हैं काउंटिंग कुछ बढ़ानी चाहिए, अब तादाद कुछ बढ़ानी चाहिए। तो कहते हैं यार, या नबी सलाम अलैक कहा तो एक ही बार हुआ, जी जी, अब बढ़ाएं कैसे? तो हम क्या करेंगे इस बारे में हमारे बड़ों ने ये मुश्किल भी हल कर दी। जी बेशक। बरेली का रजा बोला, ले मैं बढ़ाए देता हूं, कलम उठाया और कहा, मुस्तफा जाने रहमत पे कितना कितना, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख भी नहीं, लाखों सलाम। कितने? जोर से बोलो, कितने? अब मैं तुम एक बंद करने की बात कर रहे थे, यहां लाखों से सलाम शुरू हो गए। एक नहीं, 2, 10, 1000, 2000 और 1 लाख भी नहीं, लाखों सलाम, लाखों सलाम। अब तो बेचैनी बढ़ गई। बोले यार, अभी तक तो हम सोच रहे थे जो एक चल गया है यही बंद हो जाए, एक बंद करवाते करवाते लाखों खुलवा बैठे। जी जी, चले थे एक बंद करवाने और खुल गए लाखों। अब यहाँ चैनी गोइयां शुरू हो गई। बोले वो तो अब मुस्तफा उनके बेटे का नाम है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुस्तफा जी जाने रहमत, बीबी रहमत उनकी बीवी का नाम है। तो कहते हैं जाने रहमत, यानी हर औलाद अपनी माँ की जान होती है। तो कहते हैं मुस्तफा
यानी जो मुफ्ती आजम थे उनका नाम था मुस्तफा रजा खान। तो कहते हैं आला हजरत ने बड़ी चालाकी से अपने लड़के पे सलाम पढ़वाया है और जाने रहमत यानी अपनी बीवी पे भी सलाम पढ़वाया है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। बोला ये तो अहमद रजा की चालाकी, नबी के बहाने बीवी बच्चों पे सलाम। हमने कहा यही तो तुम समझे नहीं, अभी तुम्हारी अक्लें छोटी है। क्योंकि दाना की बात बहुत मुश्किल से समझ में आती है, आला हजरत तो दीवाने मुस्तफा है, तो इनकी बात कैसे समझ में? बेशक, वाह वाह वाह, बेशक। दाना और दीवाना ये वाह। दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, दाना और दीवाना। मैंने बहुत अच्छा साफा बांधा, बहुत अच्छा जुब्बा पहना और मैं सलीके से आपके दरमियान आकर के बैठ गया। मतलब मेरी अकल सलामत है, अभी मैं दाना हूँ, अभी समझदार हूँ। और एक आदमी वो है कि जो इधर कीचड़ में गिरा, इधर कीचड़ में गिरा, किसी को गाली बका, किसी को दुआ दिया, कहीं यहाँ बैठा कहीं वहां बैठा। लोग कहेंगे अरे इससे मत उलझो, ये तो दीवाना है। जी जी जी, ये क्या है? दीवाना है। दीवाना तो कितने ही अच्छे कपड़े पहने, टाई लगाए, 3 पीस सूट पहने हुए, कोट पैंट पहने हुए, पूरी बारात एक तरफ खड़ी हो, अकेला तन्हा, जिसके कपड़ों में पेबंद लगे हों, तरह तरह के मैल कुचैल लगे हों, रास्ते से गुजर जाए तो हजारों 3 पीस टाई सूट वालों को लोग नहीं देखते, अकेले मेले कुचैले कपड़े वाले पे सबकी नजर होती है, क्योंकि तन्हा दीवाना है। इतने दानाओं की भीड़ में तन्हा दीवाना जा रहा है। मतलब क्या हुआ? बोले दानाई और चीज है और दीवानगी और चीज है। अजी जब दाना बोलता है तो सब समझ लेते हैं, मगर जब दीवाना बोलता है तो कोई कोई समझ पाता है, किसी की समझ में नहीं आता। इसलिए अरे दाना बोले तो तुम नहीं समझ सकते, तो दीवाने मुस्तफा की बात को कैसे समझ सकते हो? अहमद रजा तो दीवाने मुस्तफा का नाम है। इसलिए जब पाबंदी लाखों सलाम पे लगी तो फिर दीवाना कलम उठा के बोला तुम लाखों पे पाबंदी लगाओगे तो हम लिखेंगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मतलब क्या हुआ कि दुआ सलाम जारी रहना चाहिए। अगर सलाम बंद है तो इसका मतलब कलाम भी बंद है, तो आम भी बंद है, कयाम भी बंद है, मुनाकिहत भी बंद है, मुशारबत भी बंद है, मुताइमत भी बंद है, मुजालिसत भी बंद है। जब सलाम बंद तो सब बंद, और सलाम खुला तो जोर से बोलो तो सलाम खुला तो आज से अहद करो मेरे भाइयों, ये जलसे जो तुम सजाते हो ना और इसमें मजे लेते हो, इन आवाज को एंजॉय करते हो, इंटरटेनमेंट का सामान करते हो, इन जलसों को तफरीह दिल के लिए नहीं सजाया जाता। इन जलसों को सजाने का पर्पस ये था, मकसद ये था कि बड़े बूढ़े मदरसों में पढ़ने नहीं जा पाते हैं, मस्जिदों में सीखने नहीं जा पाते हैं, तो लिहाजा गांव के बीच में, चौक में, बड़े मैदान में सब लोगों को इकट्ठा किया जाए। उसमें बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, जवान भी हों, अपने भी हों, बेगाने भी हों, और उसमें ऐसी बातें सिखाई जाएं जो पहले मालूम नहीं थी और जलसे में बैठ कर के मालूम हो जाए। बेशक, ये मतलब है जलसे का। यहाँ जलसों में एंजॉय करना, इंटरटेनमेंट का सामान करना, नचगइयों और गवैये शायरों को या जोकर मुकर्रिरों को, कॉमेडियंस को बुला के जलसों को एंजॉय करना,
ये याद रखो, सीधी सीधी शरीयत से लड़ाई है, ये सीधी सीधी शरीयत से दुश्मनी है। अजी ये बूढ़े लोग भी जलसों में बैठते हैं, ये क्या जाने तुम्हारा एंटरटेनमेंट क्या है, ये क्या जाने एंजॉय क्या है। ये तो बेचारे जवानी गुजार आए, बचपना गुजार आए, अब बुढ़ापे के बाद ये अलग बात है कि ये बैठे रहें और बच्चे इनके सामने दुनिया से चले जाएं, मगर बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत का ही इंतजार रह जाता है। ये बूढ़े मजमू में मजा लेने के लिए नहीं बैठते, मगर जब कुछ नौजवान वो इसमें मजा लेने लग जाते हैं तो ये भी बेचारे बैठ करके तमाशा देखने लगते हैं। अरे वाह वाह भाई, क्या गड्डियां लुटाई जा रही हैं, वाह वाह भाई, क्या 1-10 के नोट फेंके जा रहे हैं, अरे भाई वाह, क्या हंसी की बात हो रही है, क्या नारेबाजी हो रही है। ये तो मजबूरी पे बेचारे टुक टुक दीदम दम न कशीदम की सूरत में देखते रहते हैं। जबकि सही बात यह है कि जलसों में वो बात होनी चाहिए कि जिससे बच्चों को लगे कि हमें बचपना कैसे गुजारना चाहिए, ये सबक मिले, और जवानों को मालूम हो कि जवानी कैसे गुजारे, और बूढ़ों को मालूम हो कि बुढ़ापा कैसे गुजारे, औरतों को मालूम हो कि औरतों का मकाम क्या है, हमारे नौजवानों को मालूम हो कि मुआशरे से बुराइयां का खात्मा कैसे किया जाता है। जिस दिन ये नजरिया कायम हो जाएगा, याद रखो, जलसे में 10 बैठे हो या 1000 बैठे हो, जलसों से अगर लोग वापस जाएंगे तो सिर्फ एंजॉय करके नहीं, बल्कि हदीसों कुरान की बातें याद करके वापस जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह वाह, जिंदाबाद। कितने लोग ऐसे होते हैं यार कि जिन्हें वुजू पता नहीं है और जलसों में बैठ के अर्श आजम की बात हो रही है। पहले आसमान पे कौन है, दूसरे आसमान पे कौन है, तीसरा आसमान किसका बना हुआ है, चौथा आसमान किसका बना हुआ है। अब उससे 7वां आसमान तो तुमने गिना दिए। सुबह फजर की नमाज वो इसलिए पढ़ने नहीं गया कि शाम को छींट आ गई थी उसके पैजामे पे। अब वो अपने आप में मुफ्ती बना हुआ है, पूछेगा किसी से नहीं। वो मौलाना साहब ने पूछ लिया, मौलाना शायर ने, भाई फजर में क्यों नहीं आए, मौलाना साहब मेरो दिल ना कर रहा। क्यों? छींट आ गई। अच्छा, छींट आ गई थी, तेरी टीवी खराब हो गई तो तू इलेक्ट्रीशियन के घर गया टीवी संभलवाने के लिए, तेरा पंखा खराब हो गया तो तू इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे लेके गया, मोबाइल खराब हो गया तो मिस्त्री के पास लेके गया, तेरा मोटरसाइकिल खराब हो गई तो मोटर मैकेनिक के पास लेके गया, तेरा बैग टूट गया तो तू कारपेंटर को बुला के लाया। मेरे भाई, अगर शरीयत की बात तुझसे मिस हो गई थी तो तुझे किसने हक दिया कि तू अपने आप फैसला करता। जिस तरह तेरा मोबाइल खराब हुआ, तू मोबाइल संभालने वाले के पास पहुंचा। जब तेरा पाजामा खराब हुआ था तो तू दीन की बात बताने वाले के पास जाता। जी जी, बेशक बेशक बेशक, आलिम के पास जाता। बोलो, जाना चाहिए था कि नहीं? जोर से बोलो तो ना। मोबाइल खराब हो जाएगा तो अच्छे से मिस्त्री का एड्रेस मालूम है। जी जी जी। मोटरसाइकिल खराब हो गई तो इलाके में सबसे अच्छी बाइक ठीक करने वाले की दुकान तो पता है, मगर पैजामे पे छींट आ गई तो इमाम साहब के पास नहीं जा सकता कि मेरी नीची ना हो जाए कहीं। जी जी जी, मेरी शान घट जाएगी। मौलाना साहब कहेंगे बुढ़ा हो गया, तुझे यही मसला मालूम नहीं है, मेरी शर्म से नीचे नजर झुक जाएगी। अरे भाई, किसने कहा तू शर्म से नीचे नजरों को झुका? अल्लाह ताला ने मौका तुझे भी दिया है, तू भी दीन पढ़ ले, तू भी कुरान का इल्म हासिल कर ले, तू भी कुरान पढ़, तू भी दीन सीख। और अगर नहीं सीख सका तो कम से कम इतना तो कर सकता है कि अगर तेरे पैजामे पे छींट आ गई तो तू अपने आप में मुफ्ती मत बन, जा और आलिम साहब से जाकर के पूछ कि हजरत पैजामे पे छींट आ गई थी, मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं? बोले नहीं, वो क्या मौलाना साहब अगर बता भी देना कि नहीं नमाज हो जाएगी। अरे वो मौलाना साहब देखो, दिल में फी पड़ जा तो पड़ी जा, दिल गवाही ना दे रो, दिल गवाही ना दे रो मेरो। मतलब तेरा दिल बड़ा है, शरीयत छोटी हो गई तेरी दिल के सामने। ये जो 10 साल इल्म दीन हासिल करके बैठे हैं, ये ज्यादा जानते हैं या तेरा दिल ज्यादा जानता है? मुझे बताओ, दिल ज्यादा जानता है या शरीयत वाले ज्यादा जानते हैं?
तबीयत की मानोगे या शरीयत की मानोगे? शरीयत की। शरीयत कहती है कि अगर आपके कपड़े पे छींटे आ जाएं और बारीक बारीक छींटे हों और सबको मिलाओ तो इतनी जगह, ये जो हथेली फैलाते हैं ना ऐसे, और फैलाने के बाद अगर हथेली पे पानी भरो तो जितने बीच में पानी रुक जाए, इतनी बीच की जगह अगर नहीं बन रही है सारी छींटों को मिला के, तो उन छींटों के लगे लगे भी नमाज हो जाएगी। ये शरीयत का हुक्म है। बात समझ में आई कि नहीं? उन छींटों के लगे लगे भी, हाँ, अगर इतने बीच से ज्यादा सन गया तो आदमी पूरा नापाक नहीं होता, बल्कि उतना कपड़ा धो ले या उतना कपड़ा बदल ले या उतना जिस्म धो ले जहां नापाकी लगी है। पूरा नहाने की जरूरत नहीं है, जाकर के नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। मगर ना, आलिम से नहीं पूछेगा। आलिम से पूछ भी कैसे ले, क्योंकि ये तो नमाज तो पहले से ही नहीं पढ़ रहा था। अब गांव में आ गए इमाम तो जरा सी नुक्का पुंजी निकाल के कोई ना कोई बात ऐसी पकड़ के ही रहेगा कि मैं तो उनके पीछे नमाज ही ना पढ़ रहा हूं, मेरे उनसे दिल ही ना मिला। वैसे तू 5 टाइम की पढ़ रहा था, वैसे तहज्जुद तक की पढ़ रहा था। अरे तेरी तो किस्मत में ही नमाज नहीं थी। तुझे जैसे तैसे अल्लाह ने मौका दिया जमात के साथ नमाज पढ़ने का। एक जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए 27 नमाजों से ज्यादा अफजल। मगर अगर तुझे तेरे दिल में कोई बात आ गई कि इमाम में ये कमी है तो किसी शरीयत वाले से नहीं पूछेगा, खुद में ही मुफ्ती बन के घर में बैठा हुआ है कि मेरी जा इमाम के पीछे नमाज ना होएगी, जे मौलाना मेरे मतलब को ना है। याद रखना मेरे भाइयों, इमाम के पीछे नमाज छोड़ने से पहले ये सोचो कि कहीं तुम शैतान के जाल में तो नहीं फंसे हो, कहीं शैतान तुम्हें वरगला तो नहीं रहा है। जे वैसे तो तुम्हें नमाजें नहीं मिलती थी, मगर अफसोस के जब मस्जिद में इमाम है तुम इतने मुकद्दर के बुरे हो गए कि तब भी तुम जमात नहीं पढ़ पा रहे हो, तब भी तुमसे शैतान नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, ये इमाम और इस्लाम की अच्छाई और बुराई तू नहीं देखता, बल्कि तेरे दिल में जो शैतान बैठा हुआ है तो उसकी पैरवी कर रहा है। शरीयत तो ये कहती है अगर इमाम से खूनी रंजिश भी हो, अगर उससे खूनी रंजिश भी हो और कोई शरई कमी ना हो, तब भी उसके पीछे अगर टाइम आ जाए तो खड़ा हो जा, नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरी नमाज कबूल फरमाए। लेकिन ना, शराब नहीं छोड़ेंगे, नमाज छोड़ देंगे। अरे मैं तो तब जानू मर्द का बच्चा कि जब इमाम से नोक झोंक हो जाए, तो इमाम से नोक झोंक हो गई, आज से गुस्से में इमाम से गुस्सा हो गए, तो आज से जो शराब पीते थे हम शराब नहीं पिएंगे, शराब छोड़ दी। पहले जुआ खेलते थे, इमाम से नोक झोंक हो गई, लो आज से हमने जुआ भी छोड़ दिया। पहले सट्टा खेलते थे, इमाम से नोक झोंक हो गई, लो आज से हमने सट्टा भी छोड़ दिया। मगर ना, शराब का 1 पौआ का 2 पौआ पिएगा, 1 बोतल की 2 बोतल पिएगा। मगर अगर इमाम से नोक झोंक हो गई तो छोड़ेगा क्या? क्या छोड़ेगा? जोर से बोलो, क्या छोड़ेगा? बोलो, नमाज छोड़ना चाहिए थी, जोर से बोलो, छोड़ना चाहिए थी। छोड़ना क्या था? शराब। मगर शराब नहीं छूटी। छोड़ना था जुआ, जुआ नहीं छोड़ा। छोड़ना था सट्टा, सट्टा नहीं छोड़ा। छोड़ना था क्रिकेट में IPL में जो मोबाइलों पे सट्टे लगा रहे हैं, मोबाइलों पे जो पैसे लगा रहे हैं, ये छोड़ना थे। मगर ये नहीं छोड़े जो एक अच्छी चीज थी हमारे पास, नमाज। अगर इमाम से नोक झोंक हुई तो सबसे पहले दुनिया की सबसे अच्छी चीज छोड़ रहा है। मतलब सीधा सा है मेरे भाइयों, ये इस्लाम के बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, बल्कि अपने ईमान का दुश्मन बना हुआ है, अपने ईमान के पीछे हाथ धो के पड़ा है। याद रखो मेरे मुस्तफा के एक सहाबी हैं, आकाए दो आलम के सहाबी हैं, जानिसार सहाबी। जब नमाज का वक्त आया, उससे पहले जंग लड़ रहे थे, उस जंग में एक तीर लग गया था, तीर
और वो जांग में घुस गया था। लोगों ने चाहा कि निकालने, जर्रा जो जमाने का हकीम होता था, सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट, जंग में साथ में होते थे, उसने दवा